हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी का पार्ट टू में हम क्या डिस्कस करेंगे, चलिएगा देख लेते हैं। देखो, लास्ट क्लास में जो हमारे पास एनालॉजी का पार्ट वन था, ठीक है, पार्ट वन क्लास, उसमें हमने डिस्कस किया था लेटर टू लेटर। और आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास नंबर एनालॉजी। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी को, ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं नंबर एनालॉजी के बारे में। नंबर एनालॉजी के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। तो आपका जो मोटिव रहेगा, आपका मोटिव रहेगा यहाँ पे जो भी टर्म्स है, जो भी नंबर लिखा होगा, उसका रिलेशन इस टर्म्स के साथ फाइंड आउट करना, ठीक है। और उसी बिहाफ पर आपको अपना रिलेशन बता देना है यहाँ पर हमें, ठीक है। या तो यहाँ पूछा जाएगा या मोस्टली यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका ना फर्स्ट टर्म ये होती है और जो सेकंड टर्म होती है, इसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा होता है। तो आप इसको स्किप करके फर्स्ट और जो थर्ड टर्म, ये जो हमारे पास थर्ड नंबर की टर्म है और ये जो फोर्थ नंबर की टर्म है, तो आप फर्स्ट टर्म का रिलेशन थर्ड टर्म के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिमिलर वे में आप सेकेंड टर्म का रिलेशन फोर्थ टर्म के साथ में बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो चलिएगा फिर अपने शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि एनालॉजी का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन से ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, ठीक। तो देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 5, 36, 6। अभी देखो, अच्छा एक बात और, यहाँ पे आपको ये टॉपिक को करने से पहले आपको ना स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। आपको प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको टेबल याद होने चाहिए। और ठीक है, बस इतना ही काम हमारे पास ज़रूरी है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद हैं तो आपको बस क्या सीखना है, आपको सीखना है लॉजिक, कि कितने कितने टाइप से अलग अलग लॉजिक होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, 5 और 36। अब 36 क्या है, 36 तो 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि जो 5 से अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है 6, उसका स्क्वायर किया गया है। तो उसी हिसाब से 6 से अगला नंबर क्या हो जाएगा, 6 से अगला नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, वो 49 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो 49 मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे 4, 5, 6 और 15। अभी देखो 4, 5, 6 और 15 को क्यों ऐसा है, इसको ना 15 क्यों लिखा गया होगा, कैसे लिखा गया होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक। देखो, अगर तुम इन जो 4, 5, 6 नंबर हैं इनको ऐड कर देते हो आपस में, मतलब 4 + 5 + 6, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या बनेगा, 15 बन जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आप 7, 8, 9 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 या 24, मतलब कि 24 बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक की। चलो फिर अगला क्वेश्चन, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 और 24। 13 और 24 का मतलब क्या भाई, भाई देखो ऐसे देखो कि भाई 13 अगर 24 है तो हो सकता होगा कि भाई 13 दूनी होते हैं 26 और -2 कर दिया होगा। अब हमें यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सेट बताना है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से चेक करोगे तुम तो 45 दूनी 90 है, ये तो होगा नहीं है, ऑप्शन खत्म। 56 दूनी, ये तो मोर देन 100 होता, 78 जगह है, ये खत्म है। 57, ये भी मोर देन 100 होता, ये भी खत्म है। और 35 दूनी 70, दो घटाओगे तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब कि क्या है, जो हमने देखो स्टार्टिंग में लॉजिक देखा था उससे हमारा कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई और लॉजिक ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें जो आंसर है वो केवल इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये सब करता हूँ रफ। और इसका जो अगला लॉजिक होगा वो देखते हैं भाई। अब हम हमारे पास इसका अगला लॉजिक क्या हो सकता है। देखो, अगर आप 1 से देखोगे 2 है, मतलब अगला नंबर लिखा है। और 3 से देखोगे तो ये अगला नंबर लिखा है 4। मतलब जो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म है, हर एक नंबर में क्या करा गया है, +1 करा गया है, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शन में देखो, 4 के बाद 5 नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं है। 3 के बाद 4, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। 5 के बाद 6, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। 5 के बाद 6 और 7 के बाद 8। तो देखो, इस वाले लॉजिक के बिहाफ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया है। तो हमें वो लॉजिक ढूंढना है जिसका आंसर ऑप्शन में हो। ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42, 56 और 72।
42 को अगर देखो मैं ब्रेक करता हूँ तो उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 सत्ते 42 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया है, 7 अट्ठे 56 हो गया है, यहाँ पे कितना मेरे पास 8 ना 72। अगर तुम देखते हो भाई 6 से 7 अगला नंबर है, 7 से 8 अगला नंबर है, तो भाई 8 से 9 अगला नंबर हो जाएगा, 9 से अगला नंबर 10, तो 9 धाम 90, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 2 6 8। देखो 3 2 6 8 और 4 3 7 6, अगर जब भी आपके पास बड़े बड़े नंबर होते हैं तो आप ये देखो कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। ठीक है, पहले ये चेक करने हैं, अगर ये चेक करके उसके बाद हम किस लॉजिक पे आते हैं वो देखते हैं। तो एक काम करो भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब तो है ही नहीं, तो एक काम करो 3 से अगर मैं अगला नंबर देखता हूँ 4, तो इसमें क्या हुआ है +1 हुआ है। 2 से देखते हैं तो +3, ये भी +1 हुआ है। ठीक है, 6 से देखते हैं 7, तो ये भी +1 हुआ है। और 5 से देखते हैं 6, तो ये भी +1 हुआ है। इसका मतलब ये एक जो लास्ट क्वेश्चन अभी किया था जिसमें +1 हुआ था, इसमें भी सभी में के नंबर में +1 हुआ है। ठीक है, तो 4 6 7 3, इसमें हम क्या कर सकते हैं +1 कर सकते हैं। 4 में +1 करेंगे तो कितना हो गया 5, 6 में +1 करेंगे तो कितना हो गया 7, 7 में +1 करेंगे तो कितना हो गया 8, 3 में +1 करेंगे तो 4, तो 5 7 8 4, 5 7 8 4 ऑप्शन में है, हाँ भाई है। अगर है तो आंसर हो जाएगा, नहीं होता तो हम कोई और लॉजिक ढूंढते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलेगा। तो अभी देखो अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन है 24 और 60। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 24 क्या है यहाँ पे हमारे पास, 24 है 3 का क्यूब और -3, सॉरी -3। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप 3 का क्यूब करते हो तो तुम्हारे पास कितना आएगा 27 आएगा, 27 में से अगर तुम -3 करोगे तो कितना मिला आपके पास 24 मिला। ठीक है, ऐसे ही 60, 60 क्या है, 4 का क्यूब करो और माइनस के 4 कर दो, मतलब कि 64 -4 बराबर 60 हो गया है। ठीक, अभी 210, 210 कैसे बनेगा, 210 बनेगा सरकार 6 का क्यूब करो और -6 करो, 210 बन गया। उससे अगला, अब देखो ये चीज, ये जो कॉम्बिनेशन था ये था 3 का और 4 का, तो ये जो कॉम्बिनेशन 6 का, मतलब इससे अगला नंबर क्या होता है 7 का, तो हमें करना है 7 का क्यूब -7। 7 का क्यूब कितना होता है 343 और -7 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 336। ठीक है, 336 ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 50 11। अभी देखो अगर तुम 7 का स्क्वायर करो, है ना, 7 का स्क्वायर करोगे तो सरकार 7 का स्क्वायर करा तुमने कितना आया 49, 49 +1 करोगे कितना बना आपके पास 50 बन गया है। ऐसे ही अगर तुम 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर मिला के कितना बना 121 और +1 कर दो तो कितना है 122। अब देखो 122 ऑप्शन में है, हाँ भाई है हमारे पास, ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में, क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 5। अब देखो जैसे ये बड़ा नंबर है तो भाई परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दिखाई नहीं दे रहे मेरे को ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कॉम्बिनेशन देखूंगा नंबर टू नंबर, मतलब कि 7 से देखा मैंने 5, तो ये कितना जा रहा है -2। 5 से देखा मैंने 3, कितना जा रहा है -2। 8 से देखा 6, -2। 4 से देखा 2, -2 जा रहा है, तो सभी में मैं -2 करूँगा। 4 में से -2 करे कितना आया 2, 6 में से करा कितना आया 4, 7 में से करा कितना आया 5, 3 में से करा 1, तो 2 4 5 एक ऑप्शन में होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई दूसरा लॉजिक। अब ऑप्शन में हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर 2, 2 4 5 1। ठीक है ना, चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 और 36। अब देखो 5 और 36 ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था आई थिंक, है ना। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 से अगला नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, 6 से अगला नंबर का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 49। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल रिपीट। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 16 और 56। तो 16 और 56 का अगर लॉजिक देखते हैं यहाँ पर, तो 16 56 का लॉजिक तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, बट अगर तुम ये देखते हो, देखो अगर तुम देखते हो 16 तिया, तो 16 तिया तो कितने होते हैं 48। ठीक है ना, 16 तिया हो गया 48। अभी 48 में अगर मैं 8 और जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 56। इसका मतलब है तुम ये कह सकते हो कि ये 16 का 3.5 गुना है कितना 56। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में
अगर मैं 32 का 3 गुना मतलब कि सॉरी 3.5 गुना कर दूं तो कितना आएगा? अगर 32 का 3 गुना करो तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और प्लस 32 का आधा जोड़ तो कितना 16। 6 6 12 9 10 और 11 112 ऑप्शन में है। हाँ भाई है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये 16 का ना 3.5 गुना चला था। ठीक है, 3.5 गुना। क्लियर है ना बात? चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 45 और 36। तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 नम 45, 5 और नम 45। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 नम 36। ठीक है, अच्छा 63, तो ये कितना हो जाएगा? 7 नम 63। अभी इसमें क्या लॉजिक है? 5 और 4, 5 4 का मतलब कि 5 से एक नंबर कम हुआ है 9, तो 9 सेम ही रहा था। इसका मतलब 7 से एक नंबर कम हो जाएगा, क्या आएगा? 6, और बाकी चलेगा 9। तो 6 नम कितने हो गए? 54, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? 42 56। अच्छा अगर इसको देखते हैं भाई, ये कितना होता है? 6 7 42, ये कितना है? 7 8 56, ये कितना है? 10 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 110 आएगा। तो 6 से 7, फिर 7 से 8, फिर 10 से 11, इसका मतलब अब जो चलेगा वो चलेगा 11 से 12। ठीक है ना? 11 से 12 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132। ठीक है, चलिएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे अब देखो, मेरे पास नंबर था 12 और मल्टीप्लाई करनी थी 11 से। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये जो 12 नंबर है इसको लिख दो, 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर दो 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 11 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 11 की मल्टीप्लाई करी तो ये आंसर आ गया 132, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया हमें 2 4 8। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा ना एक ग्रुप दिया गया है भाई, 2 4 8 यहाँ तक पूरा एक ग्रुप है, और 10 20 40 ये ग्रुप है। अगर तुम देखते हो तो भाई तुम्हारे पास क्या है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब डबल है, 10 दूनी 20 दूनी 40, तो ये दोनों तो ग्रुप सेम कैटेगरी के हो गए। अच्छा अगला ग्रुप क्या है हमारे पास? 3 6 9, मतलब ये 3 का एक मल्टीपल है, ये 2 टाइम मल्टीपल है, और ये 3 टाइम है। इसका मतलब हमें ऑप्शन वो उठाना है जिसमें एक टाइम, दो टाइम और 3 टाइम के मल्टीपल चल रहे हो। ठीक है, अच्छा 5 दूनी 10 नहीं, 6 दूनी नहीं, 18 नहीं, ये भी नहीं, तो 15 दूनी 30 बने थे। देखो ये मल्टीपल 1 हो गया है, ये मल्टीपल 2 हो गया है, और ये मल्टीपल 3 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 और 21। 5 और 21 का क्या लॉजिक रहेगा हमारे पास? देखो अगर भाई 5 का मैं स्क्वायर कर दूं, है ना, 5 का स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना है मेरे पास? 25। उसमें से मैंने कितने क्या करा? -4 करा, तो मुझे कितना मिला? 21 मिला। चलिएगा आगे ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे ही 7 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो 7 का स्क्वायर कितना है? 49। ठीक है ना, 49। अब 49 में अगर मैं 4 करूंगा तो कितना होगा? 45, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा अब ये लॉजिक ढूंढो, ये जो 4 माइनस करा गया है इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जिसका स्क्वायर करा था उससे एक छोटा नंबर, उससे एक छोटा नंबर। तो ऐसे ही 7 से अगर एक छोटा नंबर देखो तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे ही तुमने 6 करा तो 49 माइनस 6 कितना आएगा? 43 आएगा। 43 ऑप्शन में है? हाँ भाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो, तो अब इस तरह के यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग लॉजिक होते हैं। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 12 और 5। ठीक है, तो भाई 4 और 12, 4 से 12 का लॉजिक क्या हो सकता है? 4 देखो तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहले बात आएगी वो आएगी 4 तिया 12। ठीक है, ऐसे ही तुम क्या करोगे? 5 तिया करोगे, कितना आ जाएगा? 15। लेकिन 15 दूर दूर तक किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक नहीं होगा। तो लॉजिक इसमें क्या है फिर? इसमें लॉजिक है अगर तुम 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना है? 16, और उसमें वही नंबर घटा दो जो इसका तुमने स्क्वायर करा है। ठीक है, तो कितना आएगा तुम्हारे पास? आएगा 12। ऐसे ही हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास कितना है? 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना है? 25, वही नंबर घटा दो, कितना है? 5, तो कितना आ गया हमारे पास? 20। तो 20 हो जाएगा हमारे पास आंसर, 20 हमारे पास ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास इतना बढ़िया क्वेश्चन था।
ठीक। अच्छा, इसका एक लॉजिक और है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखो 4, अगर तुम सोचते हो ना कि 4 तिया 12, तो ऐसे मानो कि ये 4 से एक छोटा नंबर है तभी 12 बना है। ऐसे ही 5 से एक छोटा नंबर क्या होता है 4, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बन जाएगा। ऐसे भी आप इसको सोच सकते थे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो एनालॉजी के क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन बस मैटर क्या करता है, मैटर हमें ये करता है कि हमारे पास एक सही लॉजिक के साथ में ऑप्शन में आंसर मिले, बस। क्लियर, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 8 27। 1 8 27 क्या कहता है भैया, 1 8 27 तो ये कहता है कि ये तो 1 का क्यूब मान लो, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही का रहेगा। ये क्या है आपके पास 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ये तो बिल्कुल ईजी हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। ठीक है ना, चलेगा। 24 और 126, देखो जैसे ही मैंने ये 24 देखा तो मेरे दिमाग की घंटी बजी, और घंटी बजने के बाद क्या पता चला भाई 5 का स्क्वायर ये तो -1 है, और 126, 126 में क्या है ये 5 का क्यूब +1 है। समझ रहे हो ना, मतलब एक ही नंबर का स्क्वायर करा और -1 करा, फिर उसी नंबर का आपने क्या करा क्यूब करा और फिर +1 करा। ठीक, अब 48, 48 कैसा बनेगा भाई मेरे, 48 बन जाएगा 7 का स्क्वायर, है ना, 7 का स्क्वायर -1। फिर तुम्हें क्या करना है 7 का क्यूब करना है और +1 करना है। 7 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 343, और +1 करेंगे तो भाई साहब हमारे पास आ जाएगा 344, मतलब कि 344। तो 344 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 7 और 6। अब 2 और 7 का क्या कॉम्बिनेशन चलेगा देख लेते हैं। अगर भाई मैं इसको ऐसे सोचूं कि 2 का क्यूब कर लो, ठीक है ना, क्या कर लो 2 का क्यूब कर लो और उसमें से एक घटा दो, तो 7 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। लेकिन 6 का क्यूब तो 216 होता है, मतलब बड़ी डिजिट है, ये तो काम चल ही नहीं रहा, मतलब ये लॉजिक तो हो गया फेल। ठीक है, इसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और +3 करूं तो 7 बनेगा, हाँ बनेगा। फिर अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और +3 करूं, ठीक है, +3 करूं, तो मेरे पास क्या बनेगा 6 छंग 36 हो जाएगा, और +3 तो ये बन जाएगा मेरे पास 39। 39 ऑप्शन में है, हाँ भाई ऑप्शन में। ठीक है। अच्छा, एक एक तरह से लॉजिक और सोच सकते थे आप, कि जैसे हमने 2 का स्क्वायर करा और +3 करा तो कितना बना 7, मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसका स्क्वायर करा उससे अगला नंबर ऐड करा गया है। ऐसे ही अगर तुम 6 का स्क्वायर करते हो और +7 ऐड करते हो, तो भैया 6 छंग कितना हो गया हमारे पास 36। ठीक है ना, 36, और 36 में भाई मैंने अगर 7 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 43। लेकिन 43 ना ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमें ये वाली अप्रोच को रखना पड़ा। ठीक है ना, तो ये वाली अप्रोच तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, ये भी खत्म हो गई है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39। समझ रहे हो ना, क्लियर। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 और 38 के साथ में। तो 11 और 38 का कॉम्बिनेशन तुम्हें समझ में आता होगा कि अगर भाई 11 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 11 तिया 33 और 5 ऐड कर दो तो 38 बन जाएगा। ऐसे ही 13 की मल्टीप्लाई 3 से करके देखो और 5 ऐड करके देखो क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो 13 तिया कितना हो गया 39, 39 और 5 ऐड करोगे तो 44। तो 44 तो हमारे पास रखा है ऑप्शन में, मतलब यही सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है 3 और 18। अच्छा, 3 और 18 का क्या लॉजिक होगा भाई, अगर तुम देखो 3, अगर तुम ऐसे देखो मल्टीप्लाई के हिसाब से तो 3 छंग 18। ठीक है ना, अगर तुम भाई यहाँ पे देखो 3 13 छंग कितने होते हैं 78, क्या ऑप्शन में है, हाँ भाई है। तो देखो ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है एकदम नॉर्मल मल्टीप्लाई रखा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला हिसाब किताब रखा है और इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें कोई घटाना नहीं, कोई जोड़ना नहीं, कोई गुणा नहीं, कोई ज़्यादा भाग नहीं। ठीक है ना, क्लियर। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 और 99। अब अगर भाई तुम 10 का स्क्वायर कर लो, 10 का क्या कर लो स्क्वायर कर लो, तुमने 10 का स्क्वायर करा कितना 100 आया, और उसमें से एक घटा भी दो तो कितना आ गया 99 आ गया। तो इसी हिसाब से 9 का स्क्वायर भी कर लो, 9 का स्क्वायर कितना करा 81, एक घटाओगे तुम
तो कितना आ जाएगा 80। अब 80 ऑप्शन में भैया मेरे पास रखा ही है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। अगर देखो किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की असुविधा है, तो एक काम करो, आप ना मुझे कमेंट में कर लिख दो जो भी दिक्कत परेशानी है। ठीक है ना, तो मैं विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको, आपकी जो क्वेरीज होगी उसको सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी परेशानी होगी। ठीक है ना, तो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 और 5। अब 13 और 5 का क्या कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एक काम करो, इसमें से नॉर्मल घटा के देख लो। 13 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 5। तो ऐसे ही 32 में से 8 घटा दो, 32 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 24 रखा ही है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फुद्दू सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है ना। अच्छा, 8 और 24, 8 और 24 का क्या लेन देन है भाई। अगर भाई मैं देखूं तो 8 दिया 24 होते हैं। अब 32, 32 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 3 करके 32 आता ही नहीं है। इसका मतलब ये तो गड़बड़ बात हो गई है। अब कोई और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा तो मैं कर देता हूँ इसको जरा रफ। ठीक है ना, ये ले भाई, इसे कर दिया हमने रफ। और अब आ जाते हैं, अब इसमें कोई लॉजिक और ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, अगर तुम भाई, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ऐसे, 8 और 32, सॉरी 24, ये लिखा है 24। अगर आप ये 2 और जो 4 है आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। तो ऐसे ही जो यहाँ पे लिखा है 32, ठीक है ना, इन नंबर के आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो भाई, इसमें कुछ भी ऊट पटांग लॉजिक हो सकते हैं भाई। नंबर लिखा, आपस में जोड़ लो तो नंबर बन गया, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो एक लॉजिक बन गया है। ठीक है, तो ये सब लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में सपोज करो 20-25 लॉजिक हैं, तो आप ना रैंडमली फटाफट फटाफट वो लॉजिक चेक कर लोगे और अपना क्वेश्चन बना ही लोगे। अगर आपके दिमाग में लॉजिक ही 3-4 भरे हुए हैं तो फिर कुछ नहीं होना, आपके दिमाग में वही 3-4 लॉजिक घूमेंगे और उनसे आंसर नहीं आने का, तो आप सिर दर्द करोगे, क्या करोगे, फिर क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो जितने भी लॉजिक है आप सारे कर लो। अब लॉजिक ज़्यादा कैसे पता चलेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा लॉजिक का पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे लॉजिक होते हैं। तो भाई मेरा तो सीधा सीधा कहना ये है, एनालॉजी के कम से कम नहीं, कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दो एक बार में। अगर तुमने 300 से 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी एक बार में, तो भैया तो तुम्हारा यूपीएसआई का पेपर में ये लगभग 2 से 3 जो क्वेश्चन आएंगे एनालॉजी के अंदर, तुमने इन्हें उधेड़ देना है, कोई छूटेगा नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है ना। चलो तो फिर इसी बात पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये तो 63 है, ये कितना 9 है। अच्छा, अगर भैया डिवाइड बाई 7 कर लो तो 7 नाम 63 है। अब इसका क्या लॉजिक बना है भाई, डिवाइड बाई 7 में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भाई अगर, अच्छा अगर इसमें दूसरा लॉजिक ढूंढे, ठीक है ना, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे मुझे क्या दिखा है, 6 3 9। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 6 और 3 9 आ जाएगा। इसका मतलब जो 14 है, ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जिनको जोड़ के 14 बन जाए। तो 8 6 14 ऑप्शन नंबर पहला ही बन गया, मजे आ गए हमारे तो। 4 2 8 बनेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। 8 6 5 11 ये नहीं बनेगा, 9 6 होते हैं 15, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो देखो इसी हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों, हमने क्या करा, जो 6 और 3 तन को आपस में जोड़ दिया और वो 9 बना दिया। अब हमसे पूछा गया था हमें क्या करना है, जोड़ के 14 बनाना है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने ले ली भैया, पहला ऑप्शन देखा, वो हमारा काम बन गया। ठीक है, इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन है 30 और 130। 30 और 130 का भैया क्या लॉजिक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो देखो भाई, अगर 30 को हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 30 चौक कितना हो जाता है, 120। 120 और भैया 10 ऐड कर दिया हमने। ठीक, अच्छा, अब ऑप्शन में देख लो, ऐसा कौन सा है भैया, ये तो 20 छंग सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अगर मैं ये देखूँ 37, अच्छा 37 का देख लेते हैं। तो 37 की मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12 और 2 14, 148 ना भैया, ये भी काम ना करेगा। ठीक है ना, 42 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये भी काम ना बना रहा है। इसकी मल्टीप्लाई हमने 4 से करी, तो कितना हो गया भाई, 4 नम 36 और 3 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, तो ये भी काम ना बना। इसका मतलब इसमें लॉजिक तो कोई दूसरा टेढ़ा है। ठीक है, तो भैया इसको हटाओ, ये लॉजिक तो इसमें लगेगा ही नहीं है। तो इसमें लॉजिक ये नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, अच्छा
अगर भाई ये देखो 5 का, अच्छा यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अगर तुम देखोगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 करोगे 30 बन गया। चलो तो भैया अब फिर 5 का क्यूब प्लस 5 कर दो, 30 बन गया। 125 प्लस 5 130 हो गया। अब ऑप्शन में देख लो कि भैया कौन स्क्वायर से उतना नंबर जोड़ रखा है, कौन सा क्यूब में उतना नंबर जोड़ रखा है। अब 20 तो किसी के नंबर के आसपास का स्क्वायर है नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया भैया बिल्कुल खत्म। ठीक। 37, ये किसी स्क्वायर 36, 36 प्लस 6 नहीं भैया ये भी नहीं होने का। ठीक है। अब देखो ये 36 प्लस 6 मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस 6 है 42 हो गया। अब 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222 मतलब कि ये हो गया हमारे पास भैया आंसर। मजा बांध दिया इसने तो क्वेश्चन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितना बढ़िया लॉजिक था, ढूंढ के लेके आया एकदम पहाड़ों से। 520 और 738, अगला क्वेश्चन देखो। 520 738 में भैया क्या लॉजिक लगाया होगा इन्होंने। अगर मैं देखूं क्या तो क्या देखें भैया, इसमें कुछ समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है भैया। कितना 5 और 2 7 हो जाएंगे, यहाँ 7 और 3 10 और 8 18 हो जाएंगे। अच्छा 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 7 या 21 नहीं, ऐसा भी कुछ कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो एक काम करो, एक नंबर के हिसाब से चल दो। तुमने देखा भैया ये कितना है, +2 हो रहा है, मतलब ये -2 होना चाहिए। एक से तो ऑप्शन है ही नहीं है, मतलब ये तो कुछ गड़बड़ी है भाई। इसमें कुछ और ही लॉजिक चलेगा। अगर इसमें कोई और लॉजिक चलेगा तो इसमें क्या लॉजिक चलेगा, चलो इसमें ढूंढ लेते हैं फिर लॉजिक ही। 520 ठीक है ना, और 738। अच्छा ये देखो भैया कुछ कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं भैया, 625 होता है। ठीक है ना। अच्छा एक तो होता है 729, ठीक है, और ये कितना ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 9 ज़्यादा। ठीक है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ 9 का क्यूब। ठीक है ना, 9 का क्यूब प्लस 9। ठीक। तो ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब 520 को देख लो ये कैसा बन रहा है। तो 520 कैसे बनेगा, ये किसका क्यूब के आसपास ये बनेगा 516, 512 सॉरी, 512 और प्लस 8 520 बन जाएगा। ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब प्लस 8। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। 8 अट्ठे 64 और हाँ भैया ठीक है 512 ही है, कंफर्म। देखो कितना बढ़िया लॉजिक आया। अच्छा अब ये ढूंढो ये 350 कैसे बना होगा। ये 350 बना होगा सरकार तुम्हारा अगर 7 का क्यूब प्लस 7 ऐड करोगे तो, क्योंकि 3 4 3 और प्लस 7 350 बनेगा। अब इससे पहला नंबर क्या है आपके पास, 6। तो 6 का क्यूब प्लस 6, और 6 का क्यूब प्लस 6 तो मैंने अभी ऊपर भी करा था, देखो 222 था ना यहाँ पे। इसका मतलब इसका आंसर 222। देखो देख लो कितना कैड़ा क्वेश्चन था, एकदम मजा मान दिया इसने। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 423, 423 में क्या लॉजिक है भैया हमारे पास, इसमें कुछ बनेगा। अच्छा इसको एक एक करके देख ले। 4 + 2, 2 + 3, 3 + 4, वाह भाई वाह। अगर इसमें मैं +2 ऐड कर दूं तो 7, फिर +3 ऐड कर दो तो 6, +4 ऐड कर दो तो 8, तो 7 6 8 और ऑप्शन में है हमारे पास, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। देखो भाई अब हमने इसमें भी लॉजिक बनाया था, इसमें बैठ ही नहीं रहा था, जब बैठ ही नहीं रहा था इसमें भी नहीं बैठ रहा था, तो हमने कोई और लॉजिक ढूंढा, लॉजिक और ढूंढा तो ये वाला लॉजिक निकल के आया। ठीक है ना, समझ पा रहे ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 664। ठीक है ना, 664 और भैया 11, 664 और 11। तो इसमें क्या होगा भैया, 6 मतलब कि 4 चौक 16, चौका 6 तो 4 का क्यूब है, क्यूब है। अगर मैं देखूं क्यूब, क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर है, तो फिर 8 का स्क्वायर भी कहलाएगा ये। ठीक है ना। तो 6 में 2 ऐड करके इसका स्क्वायर कर दिया, तो 11 में 2 ऐड कर दो भैया 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। लो भैया आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अभी ये क्या है, 1 2 3 और 4 में ये क्या है भैया, अगर इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा। देखो इसको डिवाइड करो, इसको ना ऐसे, ये जो लिखा हुआ है, ये एक मिनट रुको, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ इसको। ये 1 2 3 और 4,
अगर तुम इसको डिवाइड कर दो इतना यहाँ से, है ना, तो 12/3 करोगे तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 2 6 में 6 अलग कर दो। अगर तुम 6 से भाग करोगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 12 आंसर आ गया ना 12 आंसर। ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हो कितना जहर वाला लॉजिक था इसमें, एकदम खतरों का खिलाड़ी है ये क्वेश्चन। तो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 83 और 25। अब इसमें कौन सा नया लॉजिक आ गया भाई, तो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो। इतना पता ये तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक, अगर ये 5 का स्क्वायर है तो लास्ट में स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा, तो स्क्वायर, ये तो अकेला ऑप्शन है 49 वाला। देख लेते हैं भाई, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए ना। 83 कैसे बना होगा? 83 कैसे बना होगा? ये क्या है हमारे पास, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 9 में 81 प्लस 2, ये 5 का स्क्वायर। अब इसमें इसमें क्या लॉजिक हुआ भाई, कोई लॉजिक बन रहा है? अच्छा, अगर मैं देखे भैया 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर प्लस 4, ना भाई ये तो कुछ लॉजिक सही बैठ सा नहीं रहा। इसमें कोई और ही लॉजिक होगा, ठीक है ना। कोई और ही लॉजिक होगा तो कोई और लॉजिक ढूंढ लेते हैं भाई इसमें, ये तो काम करेगा नहीं। ठीक, तो और कोई लॉजिक ढूंढते हैं यहाँ पर। अच्छा, सम करके देख लो। 8 और 3 कितना है यहाँ पे, 11। 5 और 2 कितना है, 7। 9 और 2 कितना है, 11। इसका मतलब ऑप्शन में जोड़ने पे 7 बनना चाहिए। तो 4 और 4 8, 6 और 3 9। और भैया यो कितना हो गया, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा भाई, ये भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब इसमें फिर से कोई और लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, इसे भी हटाओ। ठीक, इसे भी हटा दिया हमने। इसे भी हटा दिया तो और क्या लॉजिक होगा इसमें? 5 दूनी 10, 8 तिया 24, 9 दूनी 18। नहीं, इसमें ये भी नहीं है। अच्छा लो भैया, मिल गया लॉजिक, बहुत ही बेहतरीन, एकदम शानदार है। क्या है? 83 और ये लिखा है इन्होंने भैया 25। एक काम करो, इन दोनों नंबर का ना डिफरेंस ले लो, कितना आ गया 5। अब 5 का स्क्वायर कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब यो कितना है 29। अब इसका डिफरेंस कितना है 7, 7 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 49। अब देखो मैंने क्या कहा था भाई, यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर लिख रखा है तो यहाँ पे स्क्वायर आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना। मैंने कहा था ना शुरू में कि 49 आंसर हो सकता है, लेकिन एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए ना। ये सट्टे थोड़ी ना लगा, तुक्का थोड़ी ना लगाना हमें कि भाई लगा दिया एग्जाम में थोड़ी ना, के लिए सीख रहे हैं। जब चीज़ें सीखते हैं तो उसे खोज करो, ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 और 36। 1 और 36 में क्या लॉजिक है भैया, ये तो हमें पता है, ये तो 6 का स्क्वायर है, तो इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये कैसे काम चलेगा भाई, 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया भैया हमारे पास कितना हो गया 2। ये तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये तो कुछ काम ही नहीं चल रहा है। अब इसमें कोई और लॉजिक ढूंढो भाई, इसमें भी कोई और लॉजिक ढूंढेंगे। तो एक काम करो, ऐसा मान लो 1 के बाद 2 लिखा है, 1 के बाद 2 लिखा है, ठीक है ना। अब ये 36 है, तो इसका मतलब 36 के बाद अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर मान लो, क्योंकि 6 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर 49 हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, तो यहाँ पे होते हमारे आज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस खत्म, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को बिल्कुल एंजॉय करा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी जरूर। और अगली क्लास रहेगी हमारी क्लास नंबर 9, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एनालॉजी का, ठीक है, पार्ट 3। क्लियर? तो चलिएगा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और जाने से पहले एक बात कहूँगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें सर्व अकेडमी के नाम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है कंपटीशन फॉर ऑल, कंपटीशन फॉर ऑल। इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी आपके पास, ठीक है। यूट्यूब पर जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पूरा सिलेबस रीजनिंग का कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, सभी को भेजें, सभी को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और मस्त रहो।